ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस माता जी बताएंगे 10 नाम अपराध। अ, 10 नाम अपराध। भगवान के नाम के प्रचार मनीष जीवन। रानी जो है वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं सुबह सुबह। हाँ अच्छा। पहला, भगवान के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्रता समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्णा महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान पवित्र भगवान नाम के अर्थवाद को आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्णा महामंत्र के जाप को वेदों में वर्णित एक शुभ कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में संपूर्ण विश्वास न करना और इतनी अघम महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। 10वां, भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। और मनुष्य जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति को याद रखना है ना। सर्वोच्च लक्ष्य हमारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति। ठीक है। तो बहुत बहुत स्वागत है सबका। हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता के 13वें अध्याय में है। 13वें अध्याय में हम अभी कल जो है ना हमने 23rd श्लोक किया। और मैं थोड़ा सा फिर से इसमें रिवीजन में जा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं पहले भी बता चुका हूँ इसलिए हम इस चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब समझ में आएगा कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। 24वें श्लोक का ही जो है ना 24वें श्लोक में बताया गया है कि ये 13वें अध्याय को समझना कितना जरूरी है और समझने से क्या होता है ना। तो हमने पढ़ा 13वें अध्याय में अर्जुन ने सबसे पहले पूछा 6 प्रश्न। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, पुरुष और प्रकृति। ठीक है। तो भगवान ने सबसे पहले क्षेत्र बता दिया कि शरीर क्षेत्र है। जिस प्रकार एक किसान की भूमि क्षेत्र होती है वैसे ही शरीर क्षेत्र है। और इसमें दो क्षेत्रज्ञ रहते हैं। पहला आत्मा और दूसरा परमात्मा। आत्मा सिर्फ अपने क्षेत्र की जानकारी रखता है, अपने क्षेत्र पे अधिकार रखता है, वो भी पूर्ण नहीं आंशिक अधिकार रखता है। लेकिन परमात्मा सभी क्षेत्र की जानकारी रखते हैं और सभी क्षेत्रज्ञ क्षेत्र में पूर्ण रूप से कंट्रोलर के भाव में रहते हैं। ठीक है। क्षेत्रज्ञ हमने पढ़ा। उसके बाद ज्ञान बताया भगवान ने। 20 पॉइंट्स ज्ञान के बताया कि सिर्फ वही ज्ञान है, इसके अलावा बाकी सारा कुछ अज्ञान है ना। 8 से 12 श्लोक नंबर 8 से 12 में बताया भगवान ने 20 ज्ञान के पॉइंट्स जिसमें विनम्रता, सहिष्णुता है ना, ममता के प्रति अनासक्त रहना, सुख दुख में समभाव रहना, अपनों मतलब अपनों के प्रति जो है ना ज्यादा ममता में नहीं रहना। ये तो हमने बता दिया।
और इस तरह के 20 पॉइंट्स थे, जिसमें मेन पॉइंट था अनन्य भक्ति, है ना। जिसके पास अनन्य भक्ति रहती है वो सारे 19 पॉइंट उसके पास स्वयं आ जाते हैं, लेकिन अनन्य भक्ति नहीं रहने से फिर मुश्किल होती है। और उसमें 19वां और 20वां लास्ट के जो 2 पॉइंट थे वो ज्ञान योग के बारे में थे, कि आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना और ज्ञान के अनुशीलन में लगना, इस तरह से था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये 20 पॉइंट्स थे जिसे ज्ञान घोषित करते हैं। फिर ज्ञे का मतलब होता है ज्ञान के द्वारा किसको जानना है, ज्ञान के द्वारा ज्ञे को जानना है। ज्ञे क्या होता है, ज्ञे मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ज्ञे, एक पहला ज्ञे होता है आत्मा और दूसरा ज्ञे होता है परमात्मा। आत्मा को जानना है और परमात्मा को जानना है। आत्मा को क्यों जानना है, क्योंकि स्वयं हमारा स्वरूप आत्मा है, इसलिए हमको खुद को जानना जरूरी है, कि हमको हमारी जो जो जर्नी है वो स्टार्ट कहाँ से करनी है ना। कहीं पे भी जाना है तो देखना पड़ेगा ना कहाँ से चालू करना है। तो चालू करना है आत्मा से और पहुंचना कहाँ तक है, परमात्मा तक है। इसलिए आत्मा को जानना जरूरी है और परमात्मा को जानना जरूरी है। अगर हम अपने आप को ही नहीं जानेंगे, हम अपने आप को आत्मा नहीं शरीर मानेंगे, तो हमारी जर्नी गलत हो जाएगी, हमारे ज्ञान गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा आत्मा और परमात्मा। फिर उसके बाद हम प्रवेश करते हैं प्रकृति और पुरुष में, है ना। हमने अभी के कुछ श्लोकों में प्रकृति और पुरुष का बहुत अच्छे से वर्णन समझा। पहले श्लोक में जो है ना बताया गया था, पुरुष मतलब जीवात्मा, है ना, जिसमें जीव आत्मा पुरुष का वर्णन था। उसके बाद श्लोकों में पुरुष मतलब परमात्मा का वर्णन था, है ना। पुरुष भी दो होते हैं, एक पुरुष होता है आत्मा और एक पुरुष होता है परमात्मा। जिसमें आत्मा, पुरुष मतलब जो भोगता है, जो भोग कर रहा है, और प्रकृति मतलब जो भोग्य है, जिसको भोग किया जा रहा है, ये हो गई प्रकृति। तो हमने पढ़ा कि जो है ना, कार्य कारण कर्तृत्व प्रकृतिर हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतुर उच्यते। मतलब प्रकृति जो है वो सारे कार्य कारण की हेतु कही जाती है ना। कार्य कारण मतलब जो विभिन्न शरीर है, कार्य मतलब शरीर, जो रिजल्ट दिख रहा है, इफेक्ट्स का, कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट क्या दिख रहा है, लोगों का जीवन दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, अलग अलग योनियां दिख रही हैं। इसका कारण क्या है, इंद्रियां और मन। इंद्रिय विषयों में जो मन लगा रहता है, इसी के कारण ये अलग अलग योनियां प्राप्त कर रहे हैं। इन सब का कारण क्या है, प्रकृति। और पुरुष जो है जीवात्मा, वो सुख दुख का भोगता है, भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, खाली यहाँ पे रह रहा है और सुख दुख को भोग रहा है। तो भोक्ता भी हमने पढ़ा, सबसे पहला जीवात्मा भोक्ता होता है। उसके बाद दूसरा भोक्ता जो है ना, वो उसका भोग का कारण होता है। पहला कारण होता है जीवात्मा, दूसरा कारण होता है प्रकृति, और तीसरा कारण होता है परमात्मा। ठीक है, क्योंकि परमात्मा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए सब कारणों कारण के मेन कारण जो है परमात्मा है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो है परमात्मा होते कौन है ना। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति स उपयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परम। मतलब परम पुरुष है परमात्मा, जो सबके देह में रहने वाले हैं। और उनका कार्य क्या है, वो उपदृष्टा है और अनुमंता है। उपदृष्टा मतलब हमने पढ़ा सबसे सामने रहने वाले, सबसे नजदीक रहने वाले, उप और दृष्टा। उप मतलब सबसे नजदीक, दृष्टा मतलब देखने वाले, और नियंता मतलब कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग इज परमात्मा। हमारे सबसे अंदर हमारे हृदय में बैठते हैं और हमको कंट्रोल करते हैं, इस प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, और हमारे को विभिन्न सुख दुख यश अपयश प्रदान करते हैं। वो अंदर बैठ बैठ के हमारी इच्छाओं के आधार पे वो हमको सारी चीजें बताते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने समझा कि प्रकृति पुरुष तथा चेतना, इस अध्याय में इन सारे टॉपिक्स को हमने अभी तक समझा है। ठीक है, तो अब हम प्रवेश करेंगे श्लोक क्रमांक 24 में। ठीक है, तो साथ में श्लोक को दोहराएंगे, अनम्यूट कर लीजिए। य एवं वेत्ति पुरुषम य इति एवं वित्ति पुरुषम पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह प्रकृतिं च प्रकृतिः सह सर्वथा वर्तमानपि
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। न स अभिजायते। या बताइए। एवं वेत्ति पुरुषं य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः प्रकृतिं च गुणैः सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। न स द्विजो अभिजायते। य एवं वेत्ति पुरुषं एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणोऽसः प्रकृति च गुणोऽसः सर्व सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि स भूयो अभिजायते। न स भूयो अभिजायते। अनुवाद। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। यह एवं वित्ति ही, यह एवं वित्ति मतलब ये ज्ञान को जान जो जाता है ना, ज्ञान को जानने वाला। कौन से ज्ञान को? पुरुषम प्रकृति च गुणे सह, पुरुष का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान और उसके गुणों का ज्ञान। मतलब जो पुरुष, प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुणों का ज्ञान जो है, ये जो समझ जाता है, उसके बारे में चर्चा चल रही है। वो क्या करता है? सर्वथा वर्तमानो अपि, वो सभी तरह से कहीं पे भी हो, मतलब किसी भी स्थिति में हो, जो भी है वर्तमान में अगर समझ जाता है तो किसी भी स्थिति में हो, किसी भी शरीर में क्यों ना हो, स्त्री के, पुरुष के, या किसी भी शरीर में क्यों ना हो, न स भूयः अभिजायते, मतलब उसका दोबारा जीवन, दोबारा उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है। न स भूयो अभिजायते, फिर से उसको इस जन्म मृत्यु में या किसी भी शरीर में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मतलब ये हो गया, जो है ना, ये एक होता है श्रुति फल, है ना। जैसे कई जो है माताएं लोग घर में नारायण, सत्य नारायण की कथा करती है ना। तो सत्यनारायण की जो कथा होती है, उस कथा में जो होता है ना, सत्यनारायण कथा करने का जो फल होता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। उसकी कथा होती है, भाई इसने फलाने ने जो है ना सत्यनारायण की कथा सुनी, तो उसका जो है ना ये उद्धार हो गया, है ना। मतलब ये कथा होती है कि एक्स वाई जेड आदमी ने उस कथा, सत्यनारायण की कथा सुनी थी, और उसके कारण उसके पाप चले गए, उसने व्रत रखा था और उसके जो है ना दुख चले गए उसके जीवन से, उसके घर में खुशियां आ गई, जो तकलीफ थी, जो चीजें गुम गई थी, वो वापस मिल गई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, है ना। ऐसे होता है सत्यनारायण कथा। लेकिन यहाँ श्रुति फल की बात नहीं चल रही, आप समझिएगा। एक होता है सिर्फ सुनने का फल, और एक होता है समझने का, है ना। यहाँ बात चल रही समझना है उसको। सुनने से तो ठीक है, सुने बगैर समझा नहीं जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है जो सुन रहा है वो समझ भी रहा है कि नहीं। सुनना तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट है, लेकिन जरूरी नहीं जो सुन रहा है वो उसको समझ भी रहा है। हो सकता है सुनते सुनते उसका ध्यान अपने नींद की ओर हो, आधा निद्रावस्था में, है ना। योग माया, भगवान क्या बोलते हैं, योग निद्रा। भगवान कैसी किस स्थिति में रहते? योग निद्रा की स्थिति में रहते। वैसे तो नहीं रहते हमारे बीच में, कोई पता लगा बैठे हैं यहाँ पे और योग निद्रा में अपने। ठीक है, ऐसा नहीं है। सोना तो सोना बिस्तर में ही है, हमारे को यहाँ क्लास में सोना नहीं है। सोना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता। और यहाँ समझना है इसको, किसका किसका? पुरुष, प्रकृति और प्रकृति के गुणों का।
तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तीनों के बारे में एक एक पॉइंट सब बोलें, पुरुष, प्रकृति और प्रकृति के गुण के बारे में। बस मुश्किल से 15 सेकंड का, बस जो आपको ठीक लगा एक पॉइंट बोल दीजिए। कौन कौन? यस प्लीज। जो जो समझा, जिसने जिसने, इतने सारे हमने श्लोक पढ़े, समझे, ये गुण है, वो गुण है, प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में, तीनों गुणों के बारे में, परमात्मा के बारे में, परम पुरुष के बारे में, है ना? तो एक एक पॉइंट फटाफट बोलेंगे। हाँ प्रभु जी। गौतम प्रभु से स्टार्ट करते हैं। यस। हाँ प्रभु जी, जैसे प्रकृति है तो हमने समझा कि प्रकृति जो इंजॉय की चीजें हैं, जैसे कि भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये भगवान की अपरा शक्ति है, जिसको जड़ 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 चीज मतलब जड़ पदार्थ बोलते हैं। तो वो प्रकृति हो गई। और जीव हमने समझा कि जो भोग, मतलब भोग या मतलब इंजॉयर जो बोल सकते हैं, मतलब प्रकृति भोग की वस्तुएं हो गए, और जो जीव है वो उसको इंजॉय करते हैं, मतलब भोगता है वो, जो कि जीवात्मा और परमात्मा भी है। और प्रकृति हमने पढ़ा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण में होता है ज्ञान और सुख होता है उसमें, और जो रजोगुण होता है उसमें राग, तृष्णा, संग होता है, और जो तमोगुण होता है उसमें आलस, निद्रा, पागलपन होता है। तो हमको अपने आप को सत्व, रजो और तमोगुण से ऊपर अपने आप को करना है। बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? रोहित प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे हम, वो कुछ अपनी विशेष टिप्पणी करें। हाँ, एक मिनट प्रभु जी, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, अनिल प्रभु आप बताइए तब तक। ये प्रभु जी हरे कृष्णा। माइक ऑन, ठीक है। प्रभु जी, जो जीव होता है वो प्रकृति के 3 गुणों को भोगता है, और इस प्रकार वो ना हमेशा प्रकृति में ही रहता है, और इस प्रकार जैसा वो जीवन व्यतीत होता है तो उसको उत्तम योनि या फिर अधम योनि मिलती है, जैसा वो प्रकृति के बहुत साथ सुंदर, ये करता श्लोक तो हमने याद कराया था, मेरे ख्याल से 22 नंबर श्लोक है, राइट? है। जी प्रभु जी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। यस, प्रकृति में रहता है पुरुष वन, जीवात्मा, और प्रकृति के गुणों को भोगता भोगता, भोगता है और उन्हीं गुणों के आधार पे जिस आधार गुणों की पर वो संगति करता है, उसे उत्तम या अधम अधम योनियां योनि मिलती रहती। प्राप्त होती है। बहुत अच्छा पॉइंट प्लेस किया आपने। यस, या अगर श्लोक भी बता देंगे तो मजा आ जाएगा। देख के नहीं बताना तो है। तो फिर कल ही बताऊंगा कंटेस्ट। किसी को याद है? हमने सबको याद कराया था ये श्लोक। हम्म। यस, सोनिका माता जी हमारी श्लोका एक्सपर्ट है। ठीक है, बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो से सदसद्योनि जन्मसु। कारण गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया माता जी। ठीक है, और कोई पेन पॉइंट रेस करना चाहेगा कोई? कोई भी नहीं? पढ़ चुके हैं हम पिछले 1 महीने से, इसी श्लोक को पढ़े जा रहे इसी चैप्टर को। हाँ, यस। आरती माता जी कुछ बोलना चाहेंगी? बताओ ना। माइक आपका, हाँ। मैं बोल नहीं पाती हूँ प्रभु जी, मैं तो समझती रहती हूँ, बोलते बोल नहीं सकती हूँ मैं। जो जो याद हो कुछ भी बोल दो, प्रकृति, पुरुष और 3 गुणों के बारे में कुछ भी बोल दो, जो ध्यान है। चलो कोई बात नहीं। यस, सत्यम प्रभु से हम बोलते हैं। सत्यम प्रभु बोलेंगे? बोलिए। जी, जो अनुज प्रभु जी ने बताया उसमें बस एक पॉइंट ऐड करना चाहेंगे प्रभु जी। वैसे तो लगभग सब बता ही दिया उन्होंने, लेकिन जो है जैसे जो जीव होता है ना, वो मतलब अ, अपनी इच्छा के अनुसार प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से मतलब अपना जन्म लेता है। जैसे मतलब विभिन्न शरीरों को जो प्राप्त करता है ना जीव, तो वो जो है ये प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण होता है, मतलब प्रभु जी।
तो ये तो बता दिया अनिल प्रभु ने, आप क्या बता रहे जी जी हो? आप कुछ और अपना अलग बताओ ना। सब कुछ कहाँ बता दिए, एक ही श्लोक तो बताया उन्होंने, अभी तक तो हमने 22 श्लोक कर चुके हैं, तो कुछ तो बताओ एक्स्ट्रा। प्रभु चलो जी। आप सोच लो। जी हाँ ठीक है, अमित प्रभु बताएंगे। यस। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, एक छोटा सा समझाऊं उसको, मैं थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ कि हम्म भगवान के द्वारा ही प्रकृति और पुरुष सब बनाए गए हैं, लेकिन जो जीव है वो सोचता है कि मैं पुरुष हूँ। लेकिन अल्टीमेट जो पुरुष होते हैं वो भगवान होते हैं, और उनके द्वारा ही सब जो है भोगे जा रहे हैं। हम्म ठीक है, तो अल्टीमेट पुरुष, परम पुरुष जो है ना, इन्होंने बताया कि भगवान है, परमात्मा है यहाँ पे, जो एक्चुअल में भोगता है ना। ठीक है, ये भी तो एकदम ठीक है पॉइंट। और कुछ इसमें ऐड ऑन नहीं करेंगे, ठीक है चलो। यस, अब रोहित प्रभु कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे इतने सारे लोग हैं, कोई बोल नहीं रहा। हमारा 24 लोग हैं हमारी क्लास में। प्रभु जी आप म्यूट है, आवाज नहीं आ रहा। मैं नहीं नहीं, मैं रोहित प्रभु म्यूट जी। हूँ? अच्छा। क्वेश्चन चेंज कीजिए प्रभु जी, ताकि लोगों को थोड़ा मतलब समझने में आसानी हो। आपको ये पूछना चाहिए था, इस चैप्टर का आपने क्या क्या समझा? अब आपने पूछा प्रकृति पुरुष चेतना, तो सब उसी को सोच रहे हैं, प्रकृति ये है, पुरुष ये है, चेतना के बारे में ये बता, मुझे ऐसा लगता है। तो यही तो पढ़ा, देखो, पुरुष वन आत्मा है, पुरुष टू परमात्मा है, तो आप आत्मा परमात्मा के बारे में बता सकते हो, प्रकृति के बारे में बता सकते हो, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बता सकते हो। यही बोल रहा है ना, क्षेत्र क्षेत्र की नहीं बोला है ना इसमें, आप समझो ना, इस श्लोक में पूछा है प्रकृति पुरुष और जो है ना 3 गुणों के बारे में, क्या जो समझता है वो, उसका जन्म मृत्यु जो होता है ना, वो पूर्ण रूप से जो है मुक्त हो जाता है। तो हम तो वही पूछेंगे ना जो वो श्लोक में लिखा है। हाँ। ठीक है प्रभु। मैंने बहुत सारे पॉइंट बना के रखे हैं प्रभु जी बस। हम्म चलो ठीक है। तो कोई बोल सकता है परमात्मा के जो है ना हर जगह हाथ पैर है, सर्व पाणी पादम, सर्व सर्वतो शिशिरो मुखम, हर जगह उनके सर है, मुख है, कान है, श्रवण करते हैं, हर कहीं पहुंच जाते हैं। तो हमने बहुत सारे गुण परमात्मा के सुने, जो जो है सुप्रीम कंट्रोलर है, जैसे अमित प्रभु ने बता दिया। और आप जो है ना 3 गुणों का वर्णन कर सकते हो, सतो रजो तमो गुण का वर्णन कर सकते हो। और प्रकृति में भी 2 तरह की प्रकृति, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, इसका भी वर्णन कर सकते हो। और वर्णन ये कर सकते हो कि भगवान हर चीज के प्रोवाइडर है, लेकिन वो स्वयं निर्लिप्त रहते हैं इन सब चीजों से, तीनों गुणों के जो है निर्माता है, बनाने मतलब उनके अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है, लेकिन वो इन सब चीजों से अपना स्वरूप अलग रखते हैं, वो इन सब चीजों में कभी भी लिप्त नहीं होते हैं। और भगवान हर योनि में जो है जीवात्मा का संग देते हैं, वो मित्र है, सुहृद मित्र है, वो हर समय उसका साथ देते हैं। और ये समझ सकते हैं कि एक श्लोक में स्वप्न भी आया था, जिसमें हमने भागवतम में पढ़ा था शायद, कि ये जीवन आखिरी में ऐसा लगेगा स्वप्न की तरह निकल गया है। और उसमें जो है ना हमने क्या कर्म किया, क्या चीजें रही, वो हमारे साथ अगली योनियों में जाती हैं, और वही कारण बनती है हमारे को शरीर प्रदान करने के। और भी तो बहुत सारा कुछ पढ़ा था। चलो कोई बात नहीं, श्लोक में प्रवेश करते। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है, और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। ये इसीलिए मैं ये सारे पॉइंट्स पे हमने इतना गहरा चर्चा किया, इतना गहरा चिंतन जो हमने किया है, इसका कारण ये है कि अगर हम प्रकृति, परमात्मा और आत्मा और इनके आदान प्रदान
किस प्रकार कौन कौन सी चीजों में इन्वॉल्व है, कौन किस जिम्मेदारी में बैठा है, किसका क्या रोल है, किस प्रकार किसकी चीज किसको क्या इफेक्ट कर रही है, कौन से गुण के कारण हमारी क्या परिस्थिति बनती है, एक्चुअल में सुख दुख आत्मा को होता है कि नहीं, एक्चुअल में ये सुख दुख का कारण जो है ना, जैसे इंद्रिय और मन है हमने बताया, और इसका निर्माता कौन है, सुख दुख का हमने पढ़ा था कि प्रकृति निर्माता है लेकिन भोक्ता जीव है, इसका कारण क्या है, अनंत कोटि योनियों से जो हम करते चले आ रहे हैं उसके कारण हमारा अनादिकाल से जो हमने हमारे अंदर संस्कार डेवलप किए हुए हैं उसी के कारण ये भोग करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर रहती है। तो ये सारी चीजें जब तक समझेंगे नहीं तब तक मुक्त होने के अधिकारी नहीं बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों चारों चीजों का ज्ञान समझना ही मुक्ति का आधार है। हाँ? जन्म मृत्यु के चक्र में अगर दोबारा नहीं फंसना है तो हमको प्रकृति, पुरुष, आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, इनका ज्ञान होना जरूरी, इनको समझना बहुत जरूरी है ना। सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, भूल रहे हैं, तो फिर से क्लासेस उठाइए, फिर से सुनिए, जब समय मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी आप बैठिए, ऑफिस में, घर में, खाना खाते समय, खाना पकाते समय, जो है ना, गाड़ी में, तीनों 13वां अध्याय जरूर सुनिए। 13वें अध्याय का ज्ञान जो है ना वो बहुत जरूरी है, वो मुक्ति का अधिकारी बनाता है हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान यह ज्ञान का फल है, ये ज्ञान का फल है कि हमको अधिकारी बनाता है और हम वैकुंठ वापस जा सकते हैं इसको सुन के, मात्र समझ के, है ना, सुन के और समझ के। यह ज्ञान का फल है। ज्ञान यह समझने के लिए ही होता है कि दैव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है ना। उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है। देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको समझना है निजी प्रयासों के द्वारा, हमको प्रयास करना है। ऐसा नहीं है कि खाली चैंटिंग कर रहे हैं और खाली चैंटिंग करे जा रहे हैं, हम तो प्रभु जी चैंटिंग के बेस में ही हम पहुंच जाएंगे। सब जरूरी है, ज्ञान समझना, सुनना, श्रवण कीर्तन, और जो है ना सर्विस, सेवा, विग्रह सेवा, धामवास, सब चीजें जरूरी है। तब हमको ये जो है ना पूरा एक पैकेज रिवील होता है, पूरा पैकेज है ये भगवत धाम जाने का, जो है ना मार्ग इतनी जल्दी प्रकाशित नहीं होता। जैसे कोई रोड में एकदम अंधेरा है तो आप उसमें चल नहीं सकते हो क्योंकि एकदम अंधेरा है। जब तक आपके पास गुरु के द्वारा ज्ञान वाली लाइट नहीं है हम उसमें नहीं चल सकते। क्या कार की हेडलाइट बंद करके रोड में गाड़ी चलाई जा सकती है अंधेरे में? हाईवे में नहीं चलाई जा सकती, है ना। उसके लिए हमको हेडलाइट जलानी बहुत जरूरी है। हेडलाइट मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब वो ज्ञान जिससे हम चैंटिंग भी करने का ज्ञान कहाँ से आएगा, एक बात बताओ। चैंटिंग भी कैसे बनेगी आपकी, जो है ना, जो चैंटिंग में भी वो भाव नहीं रहेगा। चैंटिंग के लिए भी ज्ञान जरूरी है कि कैसी चैंटिंग होनी चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, कैसे करें, कब करें, के बैठ के करें, खड़े होके करें, घूम के करें, क्या करें। ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान के बिना जो है ना कोई गति नहीं। गुरु के और हमारे जो प्रमाणिक शास्त्रों का, गुरु साधु शास्त्र, इन तीनों का जो है ना शरणागति होनी चाहिए और इन तीनों के अंतर्गत ही हमारी विधियां होनी चाहिए। और हम इन तीनों से संपर्क करके हम अपने जीवन में ज्ञान ला सकते, धीरे धीरे ग्रेजुअली लाता है ना। आज एक दिन में भगवत गीता का ज्ञान प्रकाशित नहीं हो सकता, आपको समय देना पड़ता है। 18 दिन में भगवत गीता का ज्ञान प्रकाशित नहीं हो सकता। जो लोग 18 दिन की गीता की क्लास करते हैं वो सिर्फ आपको ट्रेलर बताते कि भैया पिक्चर का ट्रेलर ये है, देख लो। ट्रेलर देते ना ऐड करने के लिए पिक्चरों का, वैसी ऐड करने के लिए ट्रेलर देते। 18 दिन में 18 अध्याय भगवत गीता कोर्स कंप्लीट, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर के लिए आपको समय देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो निजी प्रयासों द्वारा
हमारे को ये समझनी होगी। आगे कहते हैं, और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त किया जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस संदर्भ में भगवान ने भगवत गीता कही है, मतलब ऐसा नहीं है कि निराकारवादी, निर्विशेषवादी, अद्वैतवादी ये लोगों से सुन रहे हैं भगवत गीता, वो भी वही समझा रहे हैं भगवत गीता के श्लोक जो प्रभुपाद भगवत गीता के श्लोक समझा रहे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं, श्लोक दोनों का वही है, लेकिन भाव का बहुत बड़ा अंतर है कि नहीं? भाव ही ऐसा है जो भगवान को प्राप्त करा सकता है, भाव ही ऐसा है जो भगवान से दूर करा सकता है। तो भाव कैसा रखना है वो हमको इस्कॉन की भगवत गीता से समझ में आता है, बाकी भगवत गीता से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बाकी भगवत गीता जो है ना वो घुमाती ज्यादा है, समझाती कम है, क्योंकि उनको खुद नहीं समझ में आता है। जो भक्त होगा वो ही भक्ति दे सकता है, जो अभक्त होगा वो अभक्ति ही देगा, है ना। अभक्ति वैसे कोई वर्ड होता नहीं है, लेकिन जुड़ गया ऐसे ही। तो अभक्त भक्ति नहीं देता है, भक्त भक्ति देता है। उनके मतलब कमेंट से, उनसे चर्चा करने से आपको भक्ति मिलेगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है। तब यह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा, वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ श्लोकों का वर्णन है इसमें, हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले खोलते हैं 18, 70 और 71, 18.70, 71, पेज नंबर 3699। इसमें कहते हैं 70 में, और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है ना, अध्ययन करता है, श्रवण नहीं लिखा है इसमें, अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ठीक है, 70 नंबर श्लोक में लिखा है कि जो इस पूरी भगवत गीता का पवित्र रूप से संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से, दिमाग लगाता है वो अपना, और दिमाग से मेरी भक्ति करता है। ठीक है, और 71 में कहा गया है, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो अब इनमें आपको ना दोनों में एक डिफरेंस बहुत मिलेगा। एक में लिखा है अध्ययन करना और एक में लिखा है श्रवण करना। ठीक है, तो श्रवण करने का फल ये है कि आपको पुण्य आत्माओं के साथ निवास करने का मौका मिलेगा, ऊपर जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, मतलब स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, वहां तक आप प्रवेश कर सकते हो सुनने से, लेकिन समझने से आप भगवान के भगवत धाम, गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद कुछ श्लोकों में ना हमने वर्णन किया था कि भगवान ने बताया है, जैसे 8.15 उसमें कहते हैं भगवान, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मनः संसिद्धिम परमाम गताः। है ना, अनुवाद क्या है इसका, पढ़ लेते हैं। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो जो समझ जाता है भगवत गीता को पढ़ के, भगवान को समझ जाता है, वो भगवान की पूजा भक्ति में लगता है, उसका दोबारा इस भगवान इस जन्म मृत्यु के चक्र में निकल जाता है, दोबारा इस संसार में उसका जन्म नहीं होता है। और ऐसा ही एक श्लोक हमने पढ़ा था 4.09 में, जन्म कर्म च मे दिवम एवं व्यवेति तत्वतः तुक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति ममेति सो अर्जुना। जो मेरे जन्म कर्म को समझ जाता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति, और इसी श्लोक में भी वेति का, दोनों में वेति वेति लिखा है, वेति का मतलब समझना, है ना। यहाँ पे भी शुरू में ही लिखा है वा एवं वेति पुरुषम, वेति मतलब जो समझता है, उसमें भी लिखा है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो तत्व से मेरे जन्म कर्म को समझता है वो त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन, उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता है। ठीक है, और एक और
श्लोक है जिसमें वर्णन है कि वहां जाने के बाद दोबारा कभी आया नहीं जाता, तो उसको भी एक बार बता ही देते हैं। 15.06 इसमें कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। अपने धाम के बारे में वर्णन किया भगवान ने कि मेरे धाम में जो जाता है वो वापस इस संसार में नहीं आता। तो भगवान को प्राप्त कर लिया तो दोबारा इस संसार में नहीं आएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। समय ज्यादा हो गया, मैं तो सोचा था 2 श्लोक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। प्रवेश करते हैं नेक्स्ट श्लोक में 25 में, साथ में दोहराएंगे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनम् आत्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च परे कराएंगे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मनम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अनुवाद। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो जैसे अभी ये जो श्लोक बताया 24 और 25, इसमें लिंक है ना, ऐसा नहीं है कि लिंक नहीं है। तो भगवान ने बताया कि ये सारा ज्ञान जो है ना, बेसिकली ये समझना है कि आत्मा, परमात्मा और भगवान की शक्ति की प्रकृति जो है ना, भगवान की शक्ति है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान बताते हैं ना, मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति ये सचराचरम। तो उसी प्रकार भगवान की शक्ति के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं भगवान। तो यहाँ कह रहे हैं कुछ ये कैसे समझा जा सकता है, किस प्रकार इस ज्ञान में अपने आप को डाल के स्वयं भगवत प्राप्ति कैसे की, मतलब कैसे कैसे रास्ते हैं ये इसको समझने के, वो बता रहे हैं इसमें क्या क्या मार्ग आप जो है ना जीवन में अपना सकते हो भगवान की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यान के द्वारा अपने अंदर देखते हैं। केचिद आत्मनः आत्मनम आत्मना, मतलब मन में परमात्मा को ध्यान के द्वारा देखा जाता है ना। अपने मन में कृष्ण को, परमात्मा को ध्यान के द्वारा कुछ लोग देखते हैं। और कहते हैं अन्य सांख्येन, मतलब अन्य लोग जो सांख्य योगी हैं, मतलब ज्ञान योग, जो ज्ञान के द्वारा, जैसे सांख्य योग हमने पढ़ा दूसरे अध्याय में, सांख्य योग का वर्णन किया गया है। मतलब ज्ञान का ज्ञान दिया जाता है कि आप ये हो, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आत्मा की ये प्रॉपर्टी, ये शरीर जो है ना खत्म हो जाता है। अंतवंत इमे देहा, है ना, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्त शरीरिणा। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में, इस शरीर का तो अंत होना है, लेकिन जो देही है उसका नित्यस्त युक्त शरीरिणा, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होता। देही जीव, शरीर, आत्मा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो ज्ञान है उसको ज्ञान योग कहते हैं। आगे कहते हैं अन्य सांख्येन, मतलब अन्य लोग हैं जो सांख्य योगी है, मतलब ज्ञान के द्वारा, योगेन
मतलब जो योग पद्धति होती है, जैसे अष्टांग योग हो गया, वो लोग हो गए, और कर्म योगेन, और एक और थर्ड फोर्थ एक और हो गया, कर्म योग के द्वारा भी देखा जाता है। च आपरे, ऐसे लोग भी हैं जो इनके द्वारा भी मुझको देखते हैं। तो इसमें ध्यान योग के बारे में वर्णन हुआ, ज्ञान योग के बारे में वर्णन हुआ, अष्टांग योग के बारे में वर्णन हुआ, और कर्म योग के बारे में वर्णन हुआ। तो कर्म योग मतलब निष्काम कर्म योग है ना। सकाम कर्म से भगवान को नहीं देखा जा सकता, लेकिन निष्काम कर्म योग से भगवान को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। 12वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो वो करो, वो नहीं कर सकते हो तो वो करो, वो नहीं कर सकते हो तो वो करो। उसमें बताया था, अगर तुम पूर्ण रूप से जो मुझे अपना चित्त और बुद्धि दे देता है वो सबसे प्रिय है, अगर वो नहीं कर सकते हो तो कृष्ण कर्म करने की कोशिश करो। कृष्ण कर्म नहीं कर सकते हो तो तुम जो है ना निष्काम कर्म करो, ऐसा बोला था ना। फिर वो भी नहीं कर सकते हो तो अपने सिर्फ कर्म के फलों का त्याग कर दो, ऐसा है पूरा जो अपन ने पढ़ा था। ये करो वो करो, ये करो वो करो। तो उसमें निष्काम कर्म बताया गया था भगवान की प्राप्ति के मार्ग में। ठीक है। तो मेरे को लगता है अपन जो है ना इसका तात्पर्य कल पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, समय नहीं है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक्चुअल में 24वें श्लोक में हमको ये समझना, 13वें अध्याय को समझने का फल पता पड़ गया कि क्या फल है। और 25 और 26 में बताया गया कि आप किस प्रकार परमात्मा का अपने मतलब दर्शन कर सकते हो, परमात्मा को किस प्रकार हम अपने बुद्धि से अपने हृदय में समझ सकते हैं, है ना। इसका वर्णन करेंगे 25 और 26 में। फिर उसके बाद जो है ना हमारा नेक्स्ट जो है ना चालू हो जाएगा, क्या बोलते हैं, हमने जो बाइफर्गेशन किया हुआ था इसका चैप्टर का, है ना। 26 तक प्रकृति पुरुष है, 27 से 35 ज्ञान चक्षु, विजन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का क्या उद्देश्य है जो है ना बेसिकली, तो वो पढ़ेंगे कल। तो बेसिकली देखो तीन चीज होती है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, है ना। ये तीन चीज होती है वेदों में जो वर्णित है। संबंध, सबसे पहले तो होता है संबंध निकालना कि बेसिकली संबंध क्या है। उसके बाद होता है अभिधेय, मतलब जो संबंध निकाला है अब उसके लिए जो है ना प्राप्ति, मतलब बेसिकली रास्ता क्या है, ज्ञान क्या है, मार्ग क्या है, ये होता है अभिधेय। और प्रयोजन मतलब हमारा अल्टीमेट हम टारगेट सेट करते हैं कि भगवत प्राप्ति, भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हमारा टारगेट हो गया, है ना। तो अब संबंध निकाले, भगवान कृष्ण तो कृष्ण है, हमारा संबंध क्या हो गया, हम उनके दास हैं, हम भटके हुए जीव हैं, हम सकामी हैं, हम पापी हैं, हम अज्ञानी हैं, ये हो गया संबंध, हम उनके बनाए हुए अंश हैं। और उसके बाद जो है अभिधेय, मतलब अब जाना कैसे है, रास्ता क्या है भगवान तक पहुंचने का। तो चार रास्ते बताए गए, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और कर्म योग। किसी भी रास्ते से आप पहुंच सकते हो। तो योगा लेडर याद है सबको कि नहीं, योग लेडर। और एक ही हैंड रेस है। योग लैडर तो ऐसे ऐसे निकलना चाहिए मुख से, ये है प्रभु जी योग लैडर। अमृत प्रभु बताएंगे, अखिल आत्मदास प्रभु बताएंगे योग लैडर। बताइए प्रभु जी। बोले आज मेरे को पकड़ लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे कृष्ण। प्रभु जी कर्म कांड, उसके हाँ। बाद निष्काम कर्म, उसके बाद प्रभु जी भूल रहा हूँ मैं, याद था, एक बार देखूंगा याद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसी एक बार ध्यान योग देखेंगे तो याद किया। आ जाएगा। ठीक है। प्रभु जी और याद कौन था, मैं बताएगा। भूल रहा हूँ अभी। अच्छा ठीक है, पुष्पेंद्र प्रभु बताएंगे। हरे कृष्णा, पुष्पेंद्र प्रभु आप हो कि नहीं हो। ठीक है, नहीं है लग रहा। माता जी में कोई विनीता माता जी।
विनीता माता जी भी खाली ऑन कर ली हैं, बोलने में असक्षम है। जी प्रभु जी। अच्छा बोलने में सक्षम है तो बोलती है जी प्रभु जी। नहीं नहीं, आप बोली थी। बोलने में असक्षम है जी प्रभु जी, ऐसा नहीं है। ठीक है। ठीक है सत्यम प्रभु, आप ही बता दो भाई, सब शर्मा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, सकाम कर्म, कर्म कांड, कर्म योग। कर्म योग में दो होता है, निष्काम कर्म और कृष्णमय कर्म। ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति और बुद्धि योग तो एक ही है प्रभु जी, मतलब। एकदम सही कहा प्रभु जी ने, परफेक्ट बताया इन्होंने। सबसे नीचे आता है सकाम कर्म, मतलब अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए कर्म करना। उसमें कुछ भी कर्म करना, विकर्म भी आ सकता है, आपने विकर्म गंदे काम कर लिए अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है कर्म कांड। कर्म कांड उसको बोलते हैं जो वेदों में लिखा गया है, इच्छा प्राप्ति के लिए आप यज्ञ अनुष्ठान दान तपस्या कर सकते हो, अपनी इच्छा प्राप्ति के कर्म की प्राप्ति के लिए आप कर्म कांड कर सकते हो, है ना। उसके बाद आता है जो है निष्काम कर्मयोग। ठीक है, उसमें कृष्ण कर्मयोग भी आ जाता है, उसी में आ जाता है निष्काम कर्मयोग में। और उसके बाद आता है ज्ञान योग, फिर आता है ध्यान योग, फिर आता है भक्ति योग। बिल्कुल ठीक है। यस गौतम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? उसी से कल आपने एक सवाल पूछे थे, मैं ढूंढने की हाँ, कोशिश किया, मतलब पढ़ा मैंने, बट एकदम एग्जैक्टली ऐसा नहीं पढ़ा, लेकिन इतना समझ में आ गया है कि आध्यात्मिक जगत में परमात्मा नहीं होते हैं। नहीं होते, ये समझ में आ गया। हाँ, भगवान स्वयं होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि भगवान अपने आप को विभाजित करते हैं तीन विष्णु में। तब वो जाके पूरे इतने ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड होते हैं, फिर गर्भोदक विष्णु जाते हैं, फिर जो क्षीरोदक्ष विष्णु परमात्मा के रूप में कड़कड़ में जाते हैं। तो वो 14 लोग मतलब यहाँ तक का ही है। लेकिन आध्यात्मिक जगत तो भगवान मतलब भगवान के ही धाम है, तो वहां तो स्वयं भगवान ही रहते हैं। और हम कुछ भी इच्छा करते हैं तो वहां पे स्वतः ही पूरा हो जाता है वहां पे। हम्म अब कौन एकदम। सहमत नहीं है इनसे? कौन सहमत नहीं है कि वहां परमात्मा नहीं रहते हैं? उनका जिनका ये कहना है कि वहां परमात्मा रहते हैं, वो हैंड रेस करेंगे कि आध्यात्मिक जगत में भी परमात्मा रहते हैं हमारे हृदय में। सब सहमत है? किसी को ऐसा नहीं लगता है कि आध्यात्मिक जगत में भी भगवान रहते हैं हमारे हृदय में? यस, श्री राम प्रभु हैं, रोहित प्रभु हैं, अनिल प्रभु हैं, अमित प्रभु हैं, काफी लोग हैं जिनका कहना है कि आध्यात्मिक जगत में भी हमारे हृदय में परमात्मा रहते हैं। अरे 8 लोग हैं प्रभु जी। गौतम प्रभु, आपके तो विरोधी काफी सारे लोग हो गए यहाँ पे है। हाँ नहीं कैसे इन प्रभु जी। लोगों का मुंह, कैसे इन लोगों को जवाब दे पाओगे आप? हाँ प्रभु जी, एक मिनट में। नहीं प्रभु जी, ऐसे मैं हरे इतना कृष्ण प्रभु जी, मैं भी मैं गौतम प्रभु जी के साथ हूँ। पढ़ रहा हूँ प्रभु जी, अच्छा, इतना क्योंकि मैं पढ़ यहाँ रहा पे हूँ। तात्पर्य में फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि परमात्मा जो है यहाँ भौतिक जगत में परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं। तो जब यहाँ पे प्रतिनिधि है तो वहाँ पे साक्षात रूप में रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में तो जरूरत ही नहीं है उनको हमारे हृदय में रहने की, हम उनके साथ उनका सेवा करते हैं वहाँ पे साक्षात रूप में। कौन से तात्पर्य में लिखा है? प्रभु जी, ये जो हम 23 नंबर का श्लोक पढ़े हैं ना, उसी में ही फर्स्ट लाइन हम्म में ही लिखा हुआ है, जीवात्मा के साथ हम्म निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है करके। प्रतिनिधि है, हाँ। वो भी गौतम प्रभु जी के साथ होते हैं। तो यहाँ भौतिक संसार तो लिखा नहीं है। यहाँ लिखा है कि यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। कहा गया है निरंतर साथ में रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। ऐसा तो नहीं लिखा है कि सिर्फ भौतिक संसार में रहने वाला। हम्म जी प्रभु जी, मैं कल तमाल प्रभु जी से पूछी थी तो उन्होंने यही बताया था कि वहां पे अरे यार आध्यात्मिक तो जगत में नहीं होता। अरे यार, प्रभु जी एक ये गलत रेफरेंस। बात है। प्रभु जी ये अध्याय 15 में एक लाइन लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ प्रभु जी।
अध्याय 15 कौन से श्लोक में है? आध्यात्मिक आकाश में बैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। बट इससे वो क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं तो आपने तमाल प्रभु जी से तो पूछ लिया नहीं, मैंने इस पूछा, प्रभु जी मैंने पूछा, मुझे नहीं मालूम है। प्रभु जी मुझे नहीं मुझे मैं नहीं पूछा। कंफर्म थी कि नहीं रहते हैं वहां पे परमात्मा, उसके बाद मैंने कंफर्म किया ऐसा है क्या करके, तो उन्होंने अग्री किया है। मैं कुछ श्लोक में पढ़ा प्रभु जी, तो मुझे लगा, फिर समझ में आया कि ये सारी चीजें ऐसे है, इसलिए मैं बोला कि ऐसा होगा। हरे तो कृष्ण आप प्रभु। बोलते हैं आध्यात्मिक जगत में आप जो पहुंच जाते हो खुद भगवान के जैसे ही बन जाते हैं, सिर्फ भगवान में और उनमें कोई फर्क नहीं था। भगवान के गले में कौस्तुभ मणि और एक उनके कुछ है, उनका ही उससे ही पहचान होता है कि ये भगवान है, बाकी सब ये जीव, वो मतलब तो ये ठीक भक्त। है, वो तो आपका रूप हो गया, लेकिन वहां पे भी सारे के सारे जो भगवान के रूप वाले व्यक्ति होते हैं वो सब भगवान के सेवक होते हैं। वो कभी भी भगवान जी नहीं बन प्रभु। सकते, वो उनके सेवक के हम्म, रूप में वहां कार्य करते हैं। जैसे एक जी कंपनी में, एक पेट्रोल पंप में जाते हैं, सबके कपड़े एक समान होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या कपड़ों से किसी का भेद किया जा जी सकता है क्या कि अरे उसका कपड़ा मेरे से काला क्यों, उसका कपड़ा मेरे से पीला क्यों? सब एक ही कलर के कपड़े पहनेंगे। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी सारे के सारे दिखने वाले एक समान शरीर रहेगा सबका, भगवान के जैसा ही शरीर रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान बन गए। ठीक है? तो बेसिकली जितने लोग भी हैंड रेस किए हैं, आप सब लोग गलत हैं। भगवान परमात्मा के रूप में वहां नहीं रहते हैं हृदय में, वो सिर्फ इस प्रभु जी, संसार में। प्रभु जी मुझे कुछ बोलना है। यस, कहिए। उनका तात्पर्य ये होगा कि अपन बोलते हैं ना अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, भगवान आपको मतलब कनेक्ट हो वो एरियल से, वो आकाशवाणी जो मतलब आकाशवाणी सब सुनते हैं पर अंतरात्मा की आवाज सुनो, इस हिसाब से शायद बोला होगा, रेफरेंस टू दैट, मे बी आई थिंक सो, उस भावार्थ में शायद हो सकता है। देखिए, आप क्लू। कुछ भी बोल लो, कुछ भी बाय। बोल लो, कैसे भी उंगली घुमा लो, कान पकड़ लो, इधर से सीधे हाथ से चाहे उल्टे हाथ से, अर्थ एक ही निकलेगा कि आध्यात्मिक जगत में हृदय में परमात्मा नहीं रहते हैं। अंतरात्मा परमात्मा जो जिसको कहते हैं हम, वो वहां नहीं रहती है। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है, देखिए समझिए, जब जीवात्मा भटक जाता है, इस भौतिक संसार में आता है, तब वो विरोध करके आता है। ठीक है? हमने समझा कि जब भगवान का विरोध करता है कि मैं भी भोक्ता बनूंगा, मैं भी जो है ना जाऊंगा, मैं भी ऐश करूंगा आपके जैसे, मैं क्यों रहूं आप ही के अंडर में, मैं भी अपना खुद करूंगा। जैसे एक बच्चा अपने पापा से विरोध करता है कि मैं अपना बिजनेस करूंगा, मैं अपने बल पे करूंगा, मैं आपके अंडर में क्यों करूं। सेम वैसे ही जब हम विरोध करते हैं, तो भगवान जो है हमारे लिए ये भौतिक संसार बनाते हैं भोग करने के लिए, और खुद इसमें प्रवेश करते हैं, और हमारे साथ परमात्मा के रूप में न्यूट्रल रहते हैं। कभी भी हमको वो ना कोई मतलब बाइस करते, बाइस मतलब कभी भी हमको प्रेरणा नहीं दे ये करो वो करो हमारे लिए, वो सिर्फ न्यूट्रल बन के देखते हैं, साक्षी बनते हैं ना। तो वो इसलिए रहते हैं कि वो हमको, ताकि वापस जब तक हम अपने उनके धाम में वापस नहीं जाते, वो हम पे नजर बनाते हैं परमात्मा के रूप में, नजर रखते हैं। जैसे हम सीसीटीवी लगाते हैं ना, जहां हम नहीं रहेंगे वहां हमारी नजर रहेगी, वैसे ही नजर के रूप में रहते हैं। और जो ये इच्छा करता है कि भगवान मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे अपनी कृपा दो, मुझे शक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, तो भगवान उसके लिए फिर वैसे कार्य करते हैं। परमात्मा उनको फिर जो है गाइड करते हैं कि आप जो है ना ऐसे ऐसे करो। अंदर से आवाज आती है, बाहर से भगवत गीता समझने की प्रेरणा देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बिल्कुल फैक्ट है कि परमात्मा सिर्फ भौतिक संसार में रहते हैं। और गौतम प्रभु का एकदम सही और सटीक आंसर है कि भौतिक संसार में हमने पढ़ा कि परमात्मा है कौन, तो हमने चर्चा की थी कि जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो कण कण में प्रवेश करते हैं और सबके हृदय में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं, है कि नहीं? तो क्षीरोदक्षाई विष्णु ही परमात्मा का रूप है, जो हमारे इस सबके हृदय में रहते हैं। मेरा तो कोशिश था कि और 2-3 दिन इसको खींचेंगे लेकिन
माता जी ने तमाल प्रभु का नाम लिया इसलिए खींचना मुश्किल हो गया फिर। मुझे 7.4 में भी ऐसे पढ़ा था, लेकिन एकदम मैं श्योर नहीं था, लेकिन लगा क्योंकि जिस तरीके से मतलब यहाँ पे लिखा है, पढ़े थे ना, वैसे ही लगा क्योंकि सारी चीज। तो माता जी ने आपने बताया गया कि हमारी क्लास में क्वेश्चन ये पूछा गया है? नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं बताई थी, जस्ट मैं उनसे बात करी थी तो पूछ ली थी। अच्छा, ठीक है, चलो अच्छी बात है। जिज्ञासा करनी चाहिए, यही सारे क्वेश्चन करने चाहिए एक्चुअल में। जब कोई सीनियर मिलता है ना, तो हमको भौतिक संसार की बातें नहीं करना चाहिए। आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ धोती अच्छी मिल रही, कहाँ कुर्ते अच्छे मिल रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। ज्ञान की बात करनी चाहिए, जिससे हमारा जो है ना ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है हमारी। ठीक है, तो क्लास को हम क्लोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो क्लोज करते हैं। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल।